बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर अग्निकांड से जुड़े हुए 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन और उसके एक साथी डॉक्टर आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और शुरुआत में धारा 304 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि बेबी केयर सेंटर में अग्निशमन की व्यवस्था थी ही नहीं और अस्पताल में परमिशन से ज्यादा बेड थे। शुरुआती जांच में अभी तक यही पाया गया है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में लगी आग ने अब तक 7 नवजातों की जान ले ली है। लापरवाही के आरोप में पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बेबी केयर सेंटर को पैसा कमाने का अड्डा बना लिया था। आरोपियों पर धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर आकाश वही शख्स है जो हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात था। डॉक्टर नवीन खिलची जो इस हॉस्पिटल का संचालक है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में डॉक्टर आकाश जो बीएमएस डॉक्टर है, जो ऑथराइज नहीं था लेकिन वो ऑन ड्यूटी था और बाद में फरार हो गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया। मौका मुआयना करने में पता चला कि हॉस्पिटल की परमिशन भी 31 मार्च तक की थी और 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा बेड लगे हुए थे और इसके अलावा फायर का भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी एग्जिट की और फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं थे और ऑथोराइजेशन से ज़्यादा सिलेंडर्स वहाँ पे थे। दोनों आरोपियों से विवेक विहार थाने में पूछताछ हुई तो पता चला कि नवीन के दिल्ली में 3 अलग अलग जगह पर चाइल्ड केयर सेंटर हैं। विवेक विहार घटना पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि बेबी केयर सेंटर में 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन यहां 25 से 30 बच्चों को रखा गया था। हादसे के वक्त 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 5 बेड के हिसाब से यहां ऑक्सीजन के उतने ही सिलेंडर होने चाहिए थे, लेकिन हादसे के वक्त यहां 32 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया था, यानी अवैध तरीके से पिछले करीब 2 महीने से बेबी केयर सेंटर चल रहा था। यहां तक कि बेबी केयर सेंटर प्रबंधन के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। बेबी केयर सेंटर की बिल्डिंग 1080 स्क्वायर फीट एरिया में बनी थी, जहां इमरजेंसी निकासी के कोई इंतजाम नहीं थे। यानी एक लापरवाही के बाद मचे अग्नितांडव ने सारे भरोसे का जनाजा उठा दिया। बेबी केयर सेंटर आग का गोला बनता गया और यहां भर्ती नवजात के शरीर खाक होते गए। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुख जाहिर किया है और आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग की है। और इधर पुणे एक्सीडेंट केस पर अभी बवाल थमा भी नहीं था कि मुंबई के हादसे पर हंगामा खड़ा हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुंबई में हत्यारा होने का आरोप जाने माने डॉक्टर पर लगा। डॉक्टर ने अपनी कार से अस्पताल परिसर में एक मरीज को ही कुचल दिया, लेकिन डॉक्टर को महज 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई। पुणे की एक कोर्ट ने भी निबंध लिखवाकर आरोपी को छोड़ दिया। पुणे की इस तस्वीर से शायद आप वाकिफ होंगे, जहां शराब के नशे में एक रईस ज़्यादा 2 लोगों पर अपनी लग्जरी कार चढ़ा देता है, जिसके बाद पिता अपने रसूख और पैसों की मोटी गड्डियों के दम पर उसे सलाखों से बचा लेते हैं। ये खबर अभी अखबारों की सुर्खियों से हट नहीं पाई थी कि महाराष्ट्र को एक बार फिर ऐसी ही खबर ने शर्मसार कर दिया। पहले आप ये तस्वीर देखिए, फिर आपको पूरा मामला समझाते हैं। बुजुर्ग महिला अस्पताल के बाहर कार सवार, कार ने महिला को कुचला, कार के नीचे फंसी महिला। इस वीडियो को देखकर आप काफी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन इस कार को कौन चला रहा था, ये महिला कौन है, पूरा मामला क्या है, ऐसे तमाम सवालों का अब जवाब सुनिए। दरअसल ये वीडियो मुंबई में सायन अस्पताल के बाहर का है, जहां अस्पताल के गेट से चंद कदम दूर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी। कार में सवार थे अस्पताल के डॉक्टर राजेश ढेरे। आरोप है कि डॉक्टर राजेश ढेरे ने बिना देखे इस बुजुर्ग महिला पर कार चढ़ा दी। आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ ही देर में महिला ने दम तोड़ दिया।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जब हमने फिर से वेरिफिकेशन किया तो उनकी जो बॉडी पे जो जख्मात थी उसमें ये पाया गया है कि शायद उनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमने मीनवाइल वो प्रीमाइसिस में इंक्वायरी किया, उसमें हमने ये इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि एक ब्लैक कलर की कार उनके माध्यम से एक डॉक्टर वो चला रहे थे कार, वो उनकी गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ था। अभी हमने उन पर गुना दाखिल किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये तो हुई लापरवाही की बात, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ रईसियत का खेल। गिरफ्तार डॉक्टर राजेश ढेरे को शिंदेवाड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, डॉक्टर का बयान लिया गया, पूरे केस को जाना गया और कोर्ट ने एक जान के बदले में डॉक्टर राजेश ढेरे से 20,000 रुपए का मुचलका जमा कराया और जमानत दे दी, जिसके बाद डॉक्टर ढेरे सीना चौड़ा कर आजाद परिंदे की तरह कोर्ट से बाहर निकल गए। जो ऑफेंस लगा है 304 ये बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस में बेल देना जरूरी है, लेकिन डॉक्टर होने के कारण यहाँ पे प्रोड्यूस किए थे, यहाँ से उनको बेल मिला है, 20,000 रुपये की कैश बिल मिल गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल थे, खुद मेडिकल में थे, खुद वो लोग का मेडिकल हॉस्पिटल में अटेंड थे ऑन ड्यूटी। ऐसा कुछ हुआ नहीं था और वो दिन भी अपने काम पे थे। ऐसा कुछ नहीं, सब झूठे आरोप। तो क्या समझा जाए कि महाराष्ट्र में एक जान की कीमत कभी 600 अक्षरों का निबंध तो कभी 20,000 की रकम है, जिसे पूरा करने के बाद आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं, नोटों के दम पर अपनी गलती को स्वीकार करके जमानत पा सकते हैं। डॉक्टर राजेश ढेरे वही हैं जिन्हें कोरोना काल के दौरान देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल यानी BKC कोविड सेंटर का हेड बनाया गया था, लेकिन उनकी एक लापरवाही ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है।